अस्सलाम वालेकुम। सूरह अनाम की आयत नंबर 82 में अल्लाह हमसे ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो हज़रत इब्राहीम ने अपनी कौम को कहा था, और वो ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोलते हैं कि तुम दोनों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप अंदरूनी या दिली सुकून चाहता है। तो आयत इंटरनल पीस या अंदरूनी सुकून के बारे में है। हमें पता है कि लोग ज़िंदगी भर अफसरदा, जहनी टेंशन, दबाव, बेचैनी का शिकार होते हैं। तो इस सब के साथ अंदरूनी सुकून कैसे पा सकते हैं, और क्या हमारे ईमान और अंदरूनी सुकून के बीच कोई ताल्लुक़ है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि जो लोग सच्चे दिल से ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को गुनाहों या किसी भी गलत काम से छुपाया नहीं, यानी कि जब आप खुद अपने ऊपर या किसी और पे जुल्म करते हैं या बुरा काम करते हैं तो अपने अंदर के ईमान और सुकून को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और अल्लाह फिर फरमाते हैं कि अगर हम दूसरों के साथ कुछ गलत ना करें और अपने ऊपर कुछ गलत ना करें तो फिर हम वो लोग हो जाएंगे जिनके पास दायमी सुकून और अमन होगा। हम आजकल कितनी बार देखते हैं कि जंग से आए हुए फौजी जो मजालिम देखते हैं या खुद जुल्म करते हैं, वो वापस घर आकर खुदकुशी कर लेते हैं, या वो रात को सुकून से सो नहीं पाते, या वो अपने रिश्ते नहीं निभा पाते सही से। वो लोग जंग के बाद तो निकल आए, लेकिन वापस आकर उनके पास कोई अंदरूनी सुकून नहीं होता, और वो इस हालत में आ जाते हैं कि उन्हें अपनी टेंशन और परेशानियों के लिए अलग अलग दवाएं लेनी पड़ती हैं। एक और मिसाल उनकी है जो शोबिज़, नाच गाने और एंटरटेनमेंट की दुनिया से वाबस्ता है, जिनका पूरा काम ही गुनाहों से अटा हुआ है। उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी मनसियात या ड्रग्स या अल्कोहल पे रहना पड़ता है ताकि वो सुकून में रह सके और ज़िंदगी गुजार सके। अल्लाह हमें से कह रहे हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने असल में ईमान हासिल किया वो ऐसे सुकून पा लेंगे जो उन्हें क्लस, पार्टी, शराब, मनसियात, गुनाहों या किसी भी और चीज़ में नहीं मिल सकता था। और अगर कोई ऐसी बुरी आदतों में नहीं है तो हो सकता है उनके सारे दिन मूवीज़ देखते देखते निकल जाते हैं। वो सिर्फ अपने अंदर को एंटरटेन करते रहते हैं और ये आदत उनको इंटरनली अंदरूनी तौर पर नुकसान दे रही होती है, और फिर वो अपने दिल की खालीपन को पूरा करने के लिए एंटरटेनमेंट या मूवीज़ देखते रहते हैं। और फिर एक दिन आप इन सब चीज़ों से को रोकने का फ़ैसला करते हैं, और फिर आप ऐसी मस्जिद में जाते हैं जिसके बाद एक अलग सा सुकून आप महसूस करते हैं, ऐसा सुकून जो आप कई अरसे बाद महसूस कर रहे हैं, जो आपने काफ़ी वक्त से महसूस नहीं किया। वो कुरान की तिलावत, वो सजदे में सबके साथ सर रखना, सिर्फ वो कुछ लम्हात ही आपको तब्दील करने के लिए काफ़ी होते हैं। एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ। अगर हम काफ़ी वक्त तक सिर्फ गंदा और गलीज़ खाना ही खाते रहें तो फिर उन्हें सेहतमंद ग़िज़ा बुरी लगती है। इस तरह अगर कोई काफ़ी अरसे बाद मस्जिद आता है तो उसे बस मस्जिद से निकलने की जल्दी होती है, या मस्जिद के बाहर मोबाइल पर लगे रहते हैं लोग। कुछ भी सुकून में नहीं होता, कोई भी खामोश और सुकून से नहीं बैठा होता। ईमान हमारी ज़िंदगी में सुकून और अमन लाता है। अब आप मुसलसल परेशान नहीं होते, आप हमेशा एक आराम की हालत में होते हैं। अल्लाह एक और जगह फरमाते हैं कि ज़िक्र और याद में ही दिल का सुकून है, मतलब अल्लाह की ज़िक्र और अल्लाह की याद में ही दिल का सुकून और आराम है। दुनिया भर में सब इस सुकून के पीछे भाग रहे हैं, और कुछ लोग अपने आप को धोखे में डालते हैं कि अगर मेरे पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, अगर मेरे पास वो गाड़ी हो जाए तो मैं खुश रहूँगा, या मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, या मैं उस घर में या गली या मोहल्ले में रहने लगूँ तो मैं खुश रहूँगा। लोग ज़मीन जायदाद खुशी के पीछे भागते रहते हैं। इन सब के बाद हम बोलते हैं कि मैं खुश हो जा रहा हूँ या मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचें और ध्यान दें तो इन चीज़ों के आ जाने के बाद आपसे इनका दिल जल्दी भर जाता है, और फिर आप और चीज़ें पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं और उसमें सुकून ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलता। ये वो आयत है जिसमें अल्लाह ने बताया है कि अगर हम असल में ईमान हासिल कर लें और उसके बाद अपने ऊपर और ना किसी और पे जुल्म करें तो हमें अंदरूनी सुकून मिलेगा। अल्लाह हम सबको अंदरूनी सुकून अता फरमाए। आमीन।